चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको रीट एग्ज़ाम से संबंधित जो बायोलॉजी हमारा पोर्शन है साइंस का, उसकी मैं आपको टॉपिक वाइज क्या है टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस चैनल पर। इससे पहले मैंने बायोलॉजी की 29 वीडियोज़ जो है अपलोड कर दी हैं, प्लेलिस्ट उनकी बनी पड़ी है, आप जब चाहें उनको देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि 10 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो इसमें मैंने नहीं बनाई है, लेकिन उस 10 मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके रीट एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीएससी बुक से बनाए गए क्वेश्चन है वो। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज का सेशन भी बहुत ही शानदार रहेगा। टॉपिक है हमारे पास जनन तंत्र, ये इसका पार्ट फर्स्ट है, यानी कि इसका पार्ट सेकंड भी मैं आपके लिए अपलोड करूँगा अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद हमारा एक तंत्र रह जाएगा और बायोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। वो तंत्र है अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें से भी एक क्वेश्चन आने की 100% चांस है। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और टेलीग्राम जो है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कीजिए। जो बाकी टॉपिक बचते हैं, जैसे और भी नए जो ऐड हुए हैं, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्रदूषण, ये मैं अलग से आपको पर्यावरण से संबंधित जब वीडियोस में अपलोड करूँगा वहाँ पे आपको मैं वो करवा दूँगा। लेकिन बायोलॉजी का ये हमारा पोर्शन कंप्लीट होने वाला है अंतःस्रावी तंत्र के बाद। ठीक है, और इसके बाद मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में से भी स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द ही। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आरबीएससी बुक के जो भी लाइनें लिखी हैं वृषण से संबंधित इंपॉर्टेंट, वो सभी इस क्वेश्चन में ले ली हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, वृषण के बारे में सत्य कथन क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। यह प्राथमिक नर लैंगिक अंग है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आप इन लाइंस को दोबारा पढ़ लेना, एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। एक एक लाइन पे बायोलॉजी की हर एक लाइन एक क्वेश्चन होती है। तो वृषण के बारे में जो सत्य कथन, ये सभी क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट, शुक्राणुओं का संग्रहण कहाँ होता है। शुक्राणु का संग्रहण कहाँ होता है, वृषण में, वृषण कोश में, शुक्रवाहिनी में या शुक्राशय में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो शुक्राणुओं का हम निर्माण की बात करें तो वो कहाँ होता है, वृषण में। वृषण कहाँ स्थापित रहते हैं, वृषण कोश में। और वृषण कोश से ये जो शुक्राणु है शुक्रवाहिनी के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, शुक्राशय में। यानी कि शुक्राणु का जो संग्रहण होता है वो कहाँ होगा, लास्ट पार्ट जो हम बता रहे हैं, शुक्राशय में इसका संग्रहण होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित सत्य कथन है। प्रोस्टेट ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, इससे संबंधित सत्य कथन कौन सा है। यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। यह एक तरल पदार्थ का निर्माण व उत्सर्जन करती है। यह तरल वीर्य का भाग बनता है व शुक्राणु को गति प्रदान करता है। तो ये भी तीनों लाइनें क्या है, सत्य है। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा आपका, उपयुक्त सभी। अंडाशय के कार्य क्या है, आपको बताना है कि अंडाशय के कार्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने, अंडाणु का निर्माण करना, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना, और ऑप्शन द है ए व ब दोनों। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा कि अंडाशय का कार्य क्या है, तो ये ए और ब इसका जो फाइनल आंसर रहेगा। यानी कि अंडाणुओं का निर्माण करना और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। ये तो अभी आप पढ़ के गए कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका स्रावन तो किससे होता है, वृषण से होता है। प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है। प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है आपको बताना है। अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेसेंटा का रोपण कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर रहेगा गर्भाशय में। कहाँ होता है, गर्भाशय में। प्लेसेंटा एक नाल होती है जिसका जो है संबंध भ्रूण और माता के बीच में रहता है। यानी कि माता द्वारा जो भी पोषण प्रदान किया जाता है, भ्रूण तक पहुँचाया जाता है, वो किसके थ्रू पहुँचता है, प्लेसेंटा के थ्रू पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनि का वातावरण कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय। तो योनि का जो वातावरण है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। और अगुणित युग्मकों के निर्माण की क्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन, निषेचन, परागण, या इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर आपको चूज़ करना होगा कि अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो होगा युग्मक जनन। इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। अगुणित युग्मक क्या होते हैं? अगुणित युग्मक वो होते हैं जैसे वृषण द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु क्या है? अगुणित युग्मक है। वहीं पे हम बात करें जो अंडाणु है वो भी क्या है? अगुणित युग्मक है हमारे पास। यानी कि वृषण से तो किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। और अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। तो शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों ही कैसे होते हैं? अगुणित युग्मक होते हैं। तो इनके निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मकों का संलयन कहलाता है। युग्मकों का संलयन कहलाता है यानी कि युग्मकों का मिलना, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, इसको हम क्या बोलते हैं? विदलन, निषेचन, असंगजनन या अनिषेक जनन। तो युग्मकों का जो संलयन है इसको हम बोलते हैं निषेचन। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। ठीक है भाई। और विदलन जो होता है फ्रेंड्स, विदलन क्या चीज़ होती है कि जो युग्मनज का निर्माण हो जाता है जिससे आगे भ्रूण का निर्माण होना होता है। देखो, युग्मकों का संलयन जब होता है तो उसके बाद युग्मनज बनते हैं, युग्मनज से आगे भ्रूण का विकास होता है। तो इसके बीच में क्या होती है? कुछ अवस्थाएं होती है जिसको हम बोलते हैं विदलन। ठीक है। विदलन के दौरान क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। युग्मक जनन कैसी संरचना है? युग्मनज कैसी संरचना है आपको बताना है। अगुणित, द्विगुणित, अपरिभाषित या अव्यक्त। तो जो युग्मक होते हैं जैसे शुक्राणु और अंडाणु ये तो होते हैं अगुणित। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन युग्मनज, इनके मिलने से जो एक नई संरचना बनती है युग्मनज, ये कैसा होता है? इसकी संरचना होती है द्विगुणित। यानी कि शुक्राणु को लिखते हैं n से और अंडाणु को भी लिखते हैं n से। इन दोनों के मिलने से बन गया युग्मनज जो कि क्या होगा? 2n होगा, यानी कि द्विगुणित होता है। संपूर्ण शुक्राणु संरचना का निर्माण किन से होता है? हम जानते हैं कि जो शुक्राणु है उसका निर्माण या उसकी जो हम बात करें उसकी जो संरचना होती है 3 भागों में डिवाइड होती है। सिर, उसका धड़ और उसकी पूंछ, है ना। तो जो गोल्जिकाए है इससे क्या होगा? शुक्राणु के सिर का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से इसके मध्य भाग का निर्माण होता है और तारकाय से इसकी पूंछ का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब शुक्राणु संरचना के निर्माण में गोल्जिकाए भी आवश्यक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आवश्यक है और तारकाय भी आवश्यक होता है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने है। जर्म कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली कोशिका, लीडिंग या अंतराली कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? तो आपका आंसर रहेगा सर्टोली कोशिका। ये क्या करती हैं? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। वहीं पे हम बात करें जो जर्म कोशिकाएं हैं या जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, इसके द्वारा क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यहाँ पे 4 शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। और वहीं पे बात करेंगे जो लीडिंग या अंतराली कोशिका है, इसके द्वारा किसका यानी कि निर्माण होता है? तो हम कहेंगे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। 1 मिनट। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि सर्टोली कोशिका से तो निर्माण होता है, यानी कि ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। इसका आंसर ये ब है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता रहा था जो जर्म कोशिकाएं होती हैं या जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, इनके द्वारा क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और वहीं पे बात करें जो लिखा है लीडिंग या अंतराली कोशिका, इसके द्वारा जो नर जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन या जिसको एंड्रोजन भी बोलते हैं, उसका क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करती है? तो आपका आंसर रहेगा सर्टोली कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नर जनन ग्रंथि नहीं है। नर जनन ग्रंथि कौन से नहीं, आपको बताना है। काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि या उपरोक्त सभी। नर जनन ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो काउपर ग्रंथि है ये भी नर जनन ग्रंथि है और प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी क्या है? नर जनन ग्रंथि है। लेकिन ये जो बार्थोलिन ग्रंथि है ये क्या है? मादा जनन ग्रंथि। ध्यान रखना। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो क्या होगा? ऑप्शन है बार्थोलिन ग्रंथि। नेक्स्ट, महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य है। आपको बताना है महिला में एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। स्तन ग्रंथियों का विकास करना,
जनन अंगों का विकास करना, आवाज़ पतली होना या उपरोक्त सभी। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य ये सभी हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। आंसर इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे ये आपके जनन तंत्र से संबंधित। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके रीट एग्ज़ाम के लिए बनेंगे, ठीक है। आप ध्यान से इनको रीड कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।